हेलो दोस्तों, माय नेम इज सागर एंड यू आर वाचिंग रियल जॉय। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे मैं शॉर्टेंट से रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो या आप कुछ भी करते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ से जा सकती हैं अगर आपको यूज करते हो। ठीक है गाइस, तो आपकी पर्सनैलिटी, कई सारी ऐसी चीजें इसमें आएंगी जो आप अच्छी कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब इसमें इंक्लूड होगा आपकी लाइफ से रिलेटेड। तो इस टॉपिक का नाम है जॉहरी विंडो, जिसपे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, जिसपे 1.5 लाख व्यूज आ चुके हैं। एंड कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिसने जो व्यूअर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए। और गाइस, वही सेकंड पार्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में कुछ एडवांस चीजें, अच्छा जिसने वो वीडियो पहले नहीं देखी है उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। ठीक है, जॉहरी विंडो होती क्या है एक्चुअल में, उसका क्या यूज होता है, और उसके बारे में थोड़ा सा और एडवांस आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जॉहरी विंडो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर पे। सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। लाइक करने के लिए आपको नीचे एक लाइक का ऑप्शन नजर आएगा। ओके, लाइक यो करना है क्योंकि आपकी 2 से 4 मिनट बनाने के, जो 2 से 4 मिनट की वीडियो होती है हमारी, उसको बनाने के लिए 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जॉहरी विंडो। ठीक है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी जॉहरी विंडो का स्ट्रक्चर। अब इसमें 4 पोर्शन होते हैं। हमारे पास में पहला पोर्शन जो आता है वो आता है ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ में हमारे पास में वो पोर्शन आता है जिसके बारे में आप तो अपने बारे में जानते हो और वही चीजें बाकी लोग भी जानते हैं, कहते हैं खुली किताब। सेकंड पोर्शन में आता है ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ वो पोर्शन है जो कि अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो चीजें, वो बातें जो आप अपने बारे में नहीं जानते लेकिन बाकी लोग आपके बारे में जानते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ईगो। हो सकता है कि आप जानते हो कि आपको लगता है कि आप में ईगो नहीं है, आप में एरोगेंस नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को वो दिखता हो। थर्ड पोर्शन में आता है हिडन सेल्फ, मतलब अपने आप को छुपाना थोड़ा सा, वो चीजें जो आप अपने बारे में जानते हो लेकिन औरों को उस चीज को बताने से नहीं चाहते कि वो चीजें औरों को पता लगे। कई ऐसी चीजें होती हैं। फोर्थ पोर्शन में आता है अननोन सेल्फ, मतलब जिसके बारे में आप भी नहीं जानते और ना कोई और जानता है, ऐसी चीजें, तो उसको बोलते हैं अननोन सेल्फ। अब इसको किस तरह से यहाँ पे डिजाइन किया जाता है, देखिए फोर्थ पोर्शन में आता है अननोन सेल्फ, मतलब इसके बारे में ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। अब अगर मैं सेकंड और फोर्थ पोर्शन को लेके चलूं, अगर आप अपने बारे में लोगों को थोड़ा सा बताओगे तो हमारा जो थर्ड पोर्शन है वो इंक्रीज होगा, राइट। अगर आप ब्लाइंड सेल्फ की बात करें तो जो अगर आप औरों से सुनोगे, आप अपने बारे में लोगों से जानोगे, उनको सुनोगे, ठीक है, तो हमारा ग्रीन वाला पोर्शन मतलब सेकंड पोर्शन थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जिससे अननोन सेल्फ आपका पोर्शन कम हो जाएगा। मतलब आप अपने बारे में और ज्यादा जान पाओगे, अपने आप को अपने बारे में सुनकर, अपने बारे में बताकर। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपका ओपन सेल्फ भी थोड़ा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उसके थोड़ा से एडवांस पोर्शन के बारे में। यहाँ आपने देखा कि जॉहरी विंडो किस तरह से वर्क करती है, क्या इसका डिजाइन होता है। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं जो आपको जाननी है। अब यहाँ पे मैं कुछ 4 चीजें बताने वाला हूं। पहला चीज हमारे पास में आती है, पहली चीज हमारे पास में आती है विन लूज। विन लूज, ठीक है, विन लूज क्या होता है। कई बार आपकी किसी से बातचीत होती है, अपने फ्रेंड से आप मिलते हो, ठीक है, किसी से आप मिलते हो। विन लूज तब क्रिएट होता है जब किसी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, आप अपनी ही बारे बताए जा रहे हो। ठीक है, मैं ये हूं, मैं ये वो करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है। ठीक है, अगर आप वो सारी चीज बताओगे, सामने वाला सुनने ही जा रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो वहां पे आता है कि आप जीत गए। आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं जीत गया और मुझे पता है कि मैंने ये सब कुछ मैंने उसको बोला एंड उसको मुझे खुशी हुई कि अपने आप को बताया कि अपने आप को करते हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको लगता है कि मैं जीत गया, वो हार गया। वो होता है विन लूज वाली सिचुएशन। वो सिचुएशन ज्यादा टाइम तक नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? जब ये सिचुएशन आती है तो सामने वाला बंदा ये जरूर सोचेगा कुछ टाइम पे आके कि आप में हो सकता है आप में ओवर कॉन्फिडेंस है, हो सकता है आप में एरोगेंस है, हो सकता है ये अपनी बड़ाई बहुत ज्यादा करता है। वो सेकंड पर्सन आपके बारे में ये सोचेगा, ठीक है, तो आपसे क्या वो हट जाएगा, राइट। ये आपके बारे में आती है विन लूज वाली सिचुएशन, जो कभी वर्क नहीं करती है, जो आपको फॉलो नहीं करनी है। इसको कैसे अपनी लाइफ में कनेक्ट करना है आपको, वो आप बैटली कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है लूज विन। लूज विन वो पोर्शन होता है जहां पर आप लोगों को सुनते हो लेकिन अपनी राय को बिल्कुल नहीं रखते। अपनी राय रखना बहुत जरूरी होता है, वरना अदरवाइज क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। डिमोटिवेट होते जाओगे, आप कहीं पे भी कुछ भी आप करने से पहले सोचोगे यार मैं करूं नहीं करूं। जब तक आप बोलोगे नहीं, ठीक है, जब तक आप बोलोगे नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सामने वाले, जब आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सामने वाले को क्या कॉन्फिडेंस होगा, राइट। तो बोलना भी जरूरी है। अब बोलना इतना भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप पहुंच जाओ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में पास में ज्यादा सुनना भी है, सुनने के बाद में अपनी राय रखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास में आता है लूज लूज। लूज लूज में क्या होता है मेरे पास में, आप भी बोल रहे हो वो भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो वो भी बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपकी बहस हो जाती है ना, एक इसका एंड पॉइंट कुछ नहीं होता। आप भी इस टॉपिक बोल रहे हो, वो अपनी जगह पे टिका हुआ है, ठीक है, आप भी टिके हुए हो और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो वहां पे कुछ नहीं हो सकता, वो एंडलेस डिस्कशन होता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आप ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं तो यूजुअली वहां पे क्या होगा, आप कट ऑफ हो जाओगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपके माइंड में चलता रहेगा। फोर्थ मेरा से पॉइंट आता है विन विन, जो कि बेस्ट पॉइंट है, जिसके बारे में बात करूं अगर मैं, विन विन में क्या होता है कि आप भी बोल रहे हो वो भी बोल रहा है, लेकिन बोलने से पहले समझ रहे हो सेकंड पर्सन ने बोला क्या है, समझो, उसके बारे में बताओ, हाँ भाई सही कह रहे हो, अच्छा ये भी तो हो सकता है, हाँ ये भी है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ हाँ सही कह रहे हो यार, यू आई एम एग्री विथ यू। वो होता है विन विन वाली सिचुएशन, जब आप भी उस पॉइंट पे एग्री कर रहे हो, जब डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, जब एक पॉजिटिव डिस्कशन कर रहे हो आप उस चीज पे। अब यहां पे किस तरह से इसको मैं कनेक्ट करता हूं, राइट। आप किसी मीटिंग में जाते हो, किसी मीटिंग में जाते हो तो वहां पे अगर उस मीटिंग में 10 लोग बैठे हुए हैं, आप अगर बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो, एंडलेस पॉइंट, मतलब आप एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में जो उस पॉइंट से है ही नहीं, और लोग ये सोच रहे हैं यार ये बस बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, सब कुछ इससे कनेक्ट है ही नहीं हमारी मीटिंग से, और बस बोले ही जा रहा है। तो अगली बार क्या वो आपको बुलाएंगे उस मीटिंग में, चाहे वो एक फॉर्मल मीटिंग हो, जैसी फ्रेंड्स की मीटिंग हो, क्या आपको लगता है वो नेक्स्ट टाइम को बुलाएंगे, यार बहुत बोलता है और क्या क्या बोलता रहता है, अपनी बड़ाई करता रहता है, क्या आपको बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे, आप कट ऑफ हो जाओगे। सेकंड पॉइंट में इसमें आता है, यहाँ पे अगर आप सुनोगे, ठीक है, आप 10 लोगों की मीटिंग में हो, आप बस सुने ही जा रहे हो, सुने ही जा रहे हो, ठीक है, लोग बोले जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं यार कुछ तो बोले यार, तू तो चुप बैठा है, कुछ नहीं बोलोगे, अपना पॉइंट ही शेयर नहीं कर रहे, तो लोग यार बोलेंगे यार वो तो कुछ नहीं बोलता यार, छोड़, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास आता है सेकंड पोर्शन। थर्ड पोर्शन हमारे पास आता है लूज लूज सिचुएशन। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने एक फ्रेंड सर्कल से मिल रहे हो, वहां पे अपने ऐसी पॉइंट चल रहा है जिस पे बहस करे जा रहे हो, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, उस पॉइंट पे अगर आप बैठकर बात भी कर सकते हो, सॉल्यूशन भी सोच सकते हो, उसका डिस्कस अगर करोगे, ठीक है, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये हमारे पास आता है लूज लूज वाली सिचुएशन, ये भी हमारा कभी वर्क नहीं करता। फोर्थ पॉइंट आता है, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम में, ठीक है, उस प्रॉब्लम में दो चीजें कनेक्ट होती हैं, दो पर्सन कनेक्ट होते हैं। अगर उस प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए तो किसी थर्ड पर्सन से आप बात करो तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उसका सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आप बैठ के उस पर बात करोगे, राइट। तो यहां पे विन विन सिचुएशन होती है जब डिस्कशन करते हो, पॉजिटिव डिस्कशन कर रहे हो, उसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो उसके बारे में बात करना, डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आपको सामने वाले को सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। अब फिर से हम आ जाते हैं अपनी जौहरी विंडो पे। जौहरी विंडो से इसको हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, दो सिचुएशन होती हैं। एक तो होता है हमारा यहाँ पे कि आपका करेज, ठीक है, एक तो होता है करेज। करेज क्या होता है, बोलना, अपनी बात रखना, अपनी बात रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो इस वीडियो का टॉपिक भी था, ठीक है, लास्ट में। तो करेज एंड कंसिडरेशन। करेज वो होता है जब अपनी बात को आप रखते हो, और कंसिडरेशन वो होता है जब आप अपने बारे में, इस बारे में सोचते हो, हाँ यार ऐसा लोग मेरे बारे में सोचते हैं तो इस बारे में मैं सोचूंगा कि हाँ मुझ में ये कमी है तो मैं इस पर कम करूंगा, राइट। तो इसका बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसका बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आ जाते हैं हम अपनी जौहरी विंडो पे। फर्स्ट पोर्शन आपका ओपन पोर्शन होता है, ठीक है, जिसके बारे में आप भी जानते हो और बाकी लोग भी जानते हैं। अब उस पोर्शन को अगर आप बहुत ज्यादा खोल लोगे तो ऐसी कुछ चीजें, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें जो हिडन वाले पोर्शन में थी, आपकी थर्ड पोर्शन में थी, जो कि आप बताना नहीं चाहते थे, और उन चीजों को कुछ बताना नहीं चाहिए जिसका सामने वाला फायदा उठा सकता है, अगर आप वो भी बता देते हो, ओपन पोर्शन कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, तो आगे आके हो सकता है कि वो पर्सन उस बात का फायदा उठा ले, राइट। सेकंड पोर्शन पे आते हैं। सेकंड पोर्शन हमारे पास में होता है ब्लाइंड पोर्शन। ब्लाइंड पोर्शन आपके पास में वो है जो आपका एटीट्यूड, एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंट, ये सारी चीजें अगर आप में हैं, आप नहीं जानते लेकिन बाकियों को नजर आती हैं। अगर आप लोगों से सुनोगे, अपने बारे में जानोगे, इन चीजों के बारे में, अगर वो कुछ बोल रहा है कि भाई तुझमें बहुत एटीट्यूड है,
ये नहीं कहना कि भाई तुझे लग रहा है तू ये है वो ठीक है, उसके बारे में ऐसे नहीं सोचना। भाई बिठाओ, पूछो भाई क्यों लग रहा है तुझे ऐसा, मुझे एक बात बता कि मतलब क्यों तेरे को लगा ऐसा, क्या पॉइंट था, मतलब अपने बारे में जानो, ठीक है। तो उस पर वर्क करो, उस पर वर्क करोगे। सेकंड पोर्शन अगर आपको पता लगेगा ना, और जब वो खुलेगा और जब आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानोगे कि मुझ में ये प्रॉब्लम है, उस पर आप वर्क नहीं करोगे तब तक वो जानना भी यूजलेस होगा, राइट। तो उस पर जानो, जानकर उस पर बात करो, बात करके उस पर वर्क करो, तो आपका जो सेकंड पोर्शन होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा एंड उसका फोर्थ पोर्शन आपका थोड़ा सा कम होगा, जिससे आपको अपने आप को जानने की, जो कहते हैं अपने आप को ही नहीं जानते, अपने आप को जानने का जो पोर्शन होगा वो थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा, मतलब अपने आप को थोड़ा सा और जानोगे। सेकंड पोर्शन में तो हमारे पास में, सॉरी, जो नीचे का हमारे पास में थर्ड पोर्शन है, उसमें हमारे पास में था कि आप अपने बारे में बताते हो, उस पोर्शन को इतना भी नहीं बताना कि लोग सामने वाला फायदा उठा ले, और उसमें अपनी स्किल्स को सामने लेके आना बहुत जरूरी होता है। अगर आप में स्किल है लेकिन सामने वाला जानता ही नहीं है, अगर सामने वाला जानता ही नहीं है, उस सामने वाले पर्सन के पास में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि उसमें उस स्किल का यूज है, वो ऐसा पर्सन ढूंढ रहा है और उसको पता ही नहीं कि आप में वो स्किल है, तो क्या आपको सिलेक्ट करेगा? अगर आप उसको पर्सन को पता है कि भाई उस बंदे में इतनी स्किल है, तो वो एक कंसीडर करेगा यार वो बंदा ये कर सकता है, उसमें स्किल है। तो अपनी स्किल को सामने लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो अपने थर्ड पोर्शन को इंक्रीज करोगे, सेकंड पोर्शन को इंक्रीज करोगे, तो आपका फोर्थ पोर्शन जो होता है हिडन वाला, ठीक है, जो अननोन टू ऑल है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी का यूज करते हुए अपनी लाइफ को थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकते हो, अपने आप को जान सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप इस वीडियो को समझोगे। बाकी नेगेटिव कमेंट करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। बस नेगेटिव कमेंट करने वालों को ये बोलूंगा कि आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा और वीडियो बनाएं, और ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझूं कि इस पे मैंने क्या गलत बोला और मेरा क्या यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग था। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो। अपने व्यू जो होगा, अपना जो व्यू है आपका, वो कमेंट में जरूर बताना कि मुझे लगता है कि ऐसी चीज थी, ठीक है। अब यहाँ पे अपना लूज वाला सेक्शन मत लेके आना, विन विन वाला सेक्शन लेके आना दोस्तों। अगर आपको कोई पॉइंट है तो नीचे कमेंट करें, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, एंड पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना, ठीक है। और इस पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, और एक ऐसा टॉपिक मैं आपके लिए और लेके आने वाला हूं जो आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बहुत से ऐसे टॉपिक में लेके आऊंगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में, बाय बाय।